किसी बुढ़िया के शादी के लायक एक बेटी थी। काम काज के लिहाज से भी वहाँ कोई छोटी नहीं थी, पर उसने कभी माँ का हाथ नहीं बटाया। वहाँ घोर आलसी थी। वहाँ सुबह देर तक खाट टोड़ती रहती थी। बुढ़िया मुंह अंधेरे ही उड़ जाती और चौका बासन झाड़ू बुहारी सब अकेले करती। हर सुबह वहाँ बेटी को आवाज देती, भारो उठो, सूरज छप्पर तक चढ़ाया है। बेटी जवाब देती, सूरज छप्पर तक चढ़ाया है तो चढ़ने दो, मैं तो डोरे कंघे के बिना ही चोटी गूंथ लूंगी और एक दमड़ी से ही गुजारा कर लूंगी। फिर वहां बिस्तर छोड़ती, इधर उधर मटर गश्ती करती, खाती पीती, कपड़े बदलती और बाल संवारती। हर रोज सुबह यही होता था। एक दिन वहां का राजकुमार बुढ़िया की झोपड़ी के पास से गुजरा। उसने बुढ़िया को कहते सुना, भारो उठो, सूरज छप्पर तक चढ़ाया है। उसने भारो का जवाब भी सुना, सूरज छप्पर तक चढ़ाया है तो चढ़ने दो, मैं तो डोरे कंघे के बिना ही चोटी गूंथ लूंगी और एक दमड़ी से ही गुजारा कर लूंगी। उसकी आखिरी बात का राजकुमार पर ऐसा असर हुआ कि उसने उससे शादी करने और उसकी परीक्षा करने का निश्चय कर लिया। देखें यहाँ तांबे की एक दमड़ी पर कैसे गुजारा करती है। वह जानता था कि गरीब लड़की से शादी करना आसान नहीं होगा, क्योंकि वह राजकुमार है। सो वह शाही अस्तबल के एक थान में जाकर लेट गया। राजकुमार कहीं नजर नहीं आया तो हर जगह उसकी तलाश होने लगी। शाम को घोड़ों को खिलाने के लिए चने के बोरे लिए हुए कुछ दासियां अस्तबल में आई। राजकुमार ने देखा कि सारा चना वे खुद खा गई। घोड़ों के हिस्से में छिलके ही आए। राजकुमार आपे से बाहर हो गया। वह छुपने की जगह से बाहर आया, बोला, तो चना तुम खा जाती हो और घोड़ों को छिलके डालती हो, तभी तुम दिनों दिन मुटिया रही हो और मेरे घोड़े दुबले होते जा रहे हैं। दासियों ने उसकी बात जैसे सुनी ही नहीं। वे एक साथ चिल्लाई, तो आप यहाँ हैं राजकुमार, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपके लिए उन्होंने रियासत का चप्पा चप्पा छान मारा और आप यहाँ अस्तबल में छुपे बैठे हैं। राजकुमार ने उनकी खूब धुनाई की और धमकी दी कि अगर उन्होंने राजा को कुछ भी बताया तो वहां उन्हें जान से मार देगा। पर शरारती लड़कियों ने उसकी धमकी पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वे ही ठीक करती हुई भागी भागी राजा के पास गई और कहा, महाराज, आपको एक बात बताएं या दो? राजकुमार का कहीं पता नहीं चलने से राजा बहुत चिंतित था। उसने उन्हें झिड़क दिया, क्या फिजूल की बात करती हो? मैं राजकुमार के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहा हूं और तुम्हें खाने और चिल्लाने के अलावा कोई काम ही नहीं। अन्नदाता सुनिए, तो हम बहुत अच्छी खबर लाई हैं। राजा ने कहा, तुम एक बात कहो या दो, पर जो भी कहना है जल्दी कहो। दासियों ने बताया कि जब वे अस्तबल में घोड़ों को दाना पानी देने गई तो उन्होंने वहां राजकुमार को लेटे हुए देखा। राजा तुरंत अस्तबल में गया और राजकुमार से पूछा, क्या बात है बेटे? क्या किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया है? अगर किसी ने तुम्हारे खिलाफ हाथ उठाया है तो मैं उसका हाथ काट दूंगा। अगर किसी ने तुम्हारे खिलाफ पैर उठाया है तो मैं उसका पैर काट दूंगा। अगर किसी ने तुम्हारी ओर बुरी नजर से देखा है तो मैं उसकी आंखें फोड़ दूंगा। मुझे बताओ, बात क्या है? अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं तुम्हें ला कर दूंगा। राजकुमार ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। ना तो किसी ने मेरे खिलाफ हाथ उठाया है, न पैर,
और ना ही किसी ने मुझे बुरी नजर से देखा है। मैं फलाना बुढ़िया की बेटी से शादी करना चाहता हूँ। बस इतनी सी बात, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। अब तो खुश? चलो चलकर खाना खा लो। राजकुमार अस्तबल छोड़कर राजा के साथ चला गया। वहां फिर पहले की तरह सारे काम करने लगा। बुढ़िया को बुलाने से पहले राजा ने राजकुमार को समझाने का प्रयास किया कि वहां इस बेमेल शादी से बाज आए। आखिर वहां राजकुमार है और एक दिन उसे देश का शासन संभालना है। भिखारन सरीखी लड़की से विवाह करना उसे शोभा नहीं देता। पर राजकुमार बहुत हठी था। उसने यहां तक कहा कि बुढ़िया की बेटी से उसकी शादी नहीं हुई तो वहां जान दे देगा। और कोई चारा ना देखकर राजा ने आदमी भेजकर बुढ़िया को महल में बुलाया। बुढ़िया के होश उड़ गए। उससे ऐसी क्या गलती हो गई जो महाराज को उसे बुलवाना पड़ा। उसने बहुत सोचा, पर ऐसा कुछ याद नहीं आया। महाराज का आदेश है तो जाना तो पड़ेगा ही। वहां कांपती हुई राजमहल गई और सर झुकाकर खड़ी हो गई। राजा ने उसे पीढ़े पर बैठने के लिए कहा, पर उसने नम्रता से मना कर दिया। वहां आज तक कभी पीढ़े पर नहीं बैठी थी। राजा ने खुद उसे हाथ पकड़कर पीढ़े पर बैठाया और कहा, हम तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। तुम्हें अपनी बेटी का विवाह राजकुमार से करना होगा। बुढ़िया अवाक रह गई। कुछ देर बाद जब वहां बोलने लायक हुई तो उसने कहा, क्यों एक गरीब बुढ़िया से मजाक करते हैं अन्नदाता? कहाँ आप और कहाँ हम? यह कैसे हो सकता है? राजा ने उसे बताया कि यह मजाक नहीं है। राजकुमार ने कहा है कि वहां उसकी बेटी भारों के अलावा दुनिया की किसी लड़की से शादी नहीं करेगा। बुढ़िया कुछ पल्ले नहीं पड़ा। महाराज एक कंगाल विधवा की बेटी का हाथ कैसे मांग सकते हैं? और वहां भी आलसी भारो, उसमें कुछ भी तो गुण नहीं है। बुढ़िया से हाँ ना कुछ कहते ना बना। वह चुपचाप घर आई और रजाई ओढ़कर खाट पर पड़ गई। भारो का माथा ठनका। उसकी माँ आज तक कभी दिन को नहीं सोई। वह माँ के पास गई और पूछा कि उसकी तबीयत तो ठीक है। बुढ़िया ने उससे कहा कि वह उसका माथा ना खाए, उसे अकेली छोड़ दे। पर भारो यहाँ जानने के लिए पीछे ही पड़ गई कि बात क्या है। आखिर बुढ़िया को बताना पड़ा कि उसे महाराज ने बुलवाया और भारो का हाथ मांगा। वह बहुत परेशान है, समझ नहीं पड़ता कि क्या करे और क्या ना करे। यह जानकर भारो की खुशी तमाम सीमाओं को पार कर गई कि खुद राजकुमार उससे ब्याह करना चाहते हैं। उसने माँ को उठाया और उससे कहा कि वहां अदेर महाराज के पास जाकर हाँ कर दे। घबराई हुई अप्रतिभ बुढ़िया वापस राजा के पास गई और जैसा भारो ने कहा उससे कह दिया। राजा ने राजकुमार को खबर भिजवाई। राजकुमार की बाछी खिल गई। राजा ने शादी की शानदार तैयारियां की। अपने गरीब नातोदारों और पड़ोसियों की खातिरदारी के लिए जो बेचारी बुढ़िया से बन पड़ा उसने भी किया। गाजो बाजो के साथ विवाह संपन्न हुआ। 2-1 महीने बाद राजकुमार को भारो का कहा याद आया। मैं एक दमड़ी से गुजारा कर लूंगी। उसने तुरंत उसकी परख करने का तय किया। उसने पिता से कहा कि उसे एक जहाज बनवा दे, वहां परदेश में व्यापार करना चाहता है। राजा ने कहा कि उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, वहां बूढ़ा हो गया है और चाहता है कि राजकुमार जल्दी ही राजकाज संभाल ले। राजकुमार ने कहा
कि कुछ महीनों के लिए तो उसे जाना ही होगा। और राजा मान गया। जहाज बनाने का आदेश दे दिया गया। और राजा के पास धन और आदमियों की क्या कमी। जिस जहाज के निर्माण में औरों को महीने लगते हैं, वह दिनों में बनकर तैयार हो गया। जहाज का मुखिया और मल्लाह भी चुन लिए गए। सफर के लिए काफी रसद की जरूरत थी, पर राजकुमार ने जहाज में थोड़ी ही रखवाई। उसने भारों से कहा कि समुद्र यात्रा में वह भी उसके साथ चले। भारों को बिल्कुल आभास नहीं था कि पति के मन में क्या पक रहा है। पति के साथ कहीं भी जाने और भला बुरा कुछ भी करने में ही उसकी खुशी थी। शुभ मुहूर्त में जहाज चल पड़ा। वे चलते रहे जब तक कि जहाज किसी दूर देश के तट पर नहीं पहुंच गया। लंगर डाल दिया गया। वे 2-1 दिन वहां रुके। जब रसद बिल्कुल खत्म हो गया तो राजकुमार ने भारों को जहाज पर अकेला छोड़ने की योजना बनाई। व्यापार के बहाने वहां तट पर गया और मुखिया और मल्लाहों को भी अपने साथ ले गया। जहाज पर भारों अकेली रह गई। भारों की आंख बचाकर उसकी साड़ी के पल्लू में राजकुमार ने आधे पैसे का सिक्का बांध दिया था। उसका मूल्य 3 दमड़ी से अधिक नहीं था। राजकुमार, मुखिया और मल्लाह जमीन के रास्ते राजधानी लौट गए। उनके जाने के कुछ घड़ी बाद भारों को भूख लगी। वह जहाज के कुठार में गई, पर वहां उसे खाने को कुछ नहीं मिला। उसने पूरा जहाज छान मारा, पर कहीं कोई खाने की चीज नहीं मिली। पूरे दिन और पूरी रात उसे भूखा रहना पड़ा। अगले दिन वह सोच रही थी कि क्या करे और क्या ना करे, कि उसे लगा साड़ी के पल्ले में कुछ बंधा है। गांठ खोलकर देखा तो उसे आधे पैसे का सिक्का मिला। वह सोचने लगी कि इसका वहां क्या करे। तभी उसे एक बूढ़ा मछुआ दिखा जो मछलियां पकड़ते हुए जहाज के काफी पास आ गया था। भारों ने उसे आवाज दी, चाचा। मछुए को अचंभा हुआ कि जहाज पर से उसे कोई चाचा कहकर बुला रहा है। यह देखकर उसका आश्चर्य और भी बढ़ गया कि आवाज देने वाली औरत है। लगता है इतने बड़े जहाज पर वहां अकेली है। वह जहाज के और करीब आ गया। भारों ने आधे पैसे का सिक्का उसकी तरफ उछाला और उससे आग्रह किया कि वह उसके लिए कुछ भुने हुए चने और चावल ले आए। बूढ़ा मछुआ उसे मना ना कर सका। वह तट पर गया और आधे पैसे के भुने हुए चने और चावल लाकर उसे दे दिए। जैसे ही मछुआ गया, भारों ने चने और चावल की पोटली खोली और मरभुक्खों की तरह सब खाने ही जा रही थी कि दुर्योग से पोटली उसके हाथ से छूटकर समुद्र में गिर गई। वहां रोने रोने को हो आई। तभी उसने देखा कि सैकड़ों बड़ी बड़ी मछलियां आई और चावल और चने खाने लगी। चावल और चने खाने के बाद वे तट पर गई और मोहरे उगलने लगी। देखते देखते वहां मोहरों का ढेर लग गया। भारों के अचरज और खुशी का पार न रहा। वहां जहाज से उतरी और सारी मोहरे जहाज पर ले आई। उसे 1 दिन और भूखा रहना पड़ा। वह बूढ़े मछुए का इंतजार करने लगी। अगले दिन वहां मछलियां पकड़ने के लिए आया तो भारों ने उसे एक मोहर दी और तरह तरह की खाने की चीजें लाने को कहा। तकलीफ के लिए उसे एक मोहर अलग से दी। अब भारों के पास खाने की कोई कमी नहीं थी। वह दिन भर बैठी खाती रही। अगले दिन जब बूढ़ा मछुआ वापस आया तो वह उसके साथ तट पर गई और 2-4 बीघा जमीन खरीदी। उसके अगले दिन बल्लियां, सहतीरे, ईंटें, पत्थर और वहां सब खरीदे जो महल बनाने के लिए चाहिए।
बूढ़े मछुए ने उसके लिए एक झोपड़ी बना दी। स्त्रियों का पहनावा छोड़कर उसने पुरुष भेष धारण कर लिया और झोपड़ी में रहकर निर्माण कार्य की देखरेख करने लगी। कुछ महीनों बाद राजकुमार ने सोचा कि देखे आधे पैसे के साथ भारों की कैसी कट रही है। सो नया जहाज लेकर वहां पत्नी को देखने आया, पर पुराने जहाज में ना उसे भारों मिली और ना कोई और। उसने सोचा कि बेचारी डूबकर मर गई होगी, वहां वापस जाने को ही था कि उसकी नजर तट पर खड़े आलीशान महल पर पड़ी। महल करीब करीब पूरा बन गया था। उसकी उत्सुकता जागी। जहाज का लंगर डाल दिया गया। राजकुमार मजदूर के भेष में वहां गया और काम मांगा। बूढ़ा मछुआ सपरिवार वहीं रहता था और निर्माण कार्य की देखरेख में भारों का हाथ बटाता था। वह राजकुमार को भारों के पास ले गया। भारों मर्दाने कपड़ों में थी, सो राजकुमार उसे पहचान नहीं पाया, पर भारों ने उसे देखते ही पहचान लिया। हालांकि भारों ने यहाँ जाहिर नहीं होने दिया। उसने पति से अनजान आदमी की तरह बर्ताव किया और काम पर रख लिया। राजकुमार को भारी काम देने के लिए उसका मन नहीं माना, सो उसने उसे इमारत की देखभाल का जिम्मा सौंपा। भारों ने उसे अपने घर पर ही रखा। शाम को भारों ने नौकरों को आदेश दिया कि वे राजकुमार को उसके साथ ही खाना परोसे। राजकुमार ने मालिक के साथ बैठकर खाने से मना कर दिया। भारों ने आग्रह पूर्वक उसे पहले खाने को कहा। प्रथा अनुसार जैसा कि पत्नी को करना चाहिए, ना चाहते हुए भी राजकुमार को पहले खाना पड़ा। दयालु स्वामी के विचित्र व्यवहार से वहां उलझन में पड़ गया। कुछ ही दिनों में महल बनकर तैयार हो गया। महल की सजावट और जरूरी असबाब खरीदने का काम भारों ने बूढ़े मछुए और राजकुमार को सौंपा। राजकुमार की रुचि बहुत परिष्कृत थी। उसने सर्वोत्तम साज सामान खरीदा। महल की खूबसूरती को 4 चांद लग गए। बाकी मजदूरों और कारीगरों को भारों ने विदा कर दिया, पर राजकुमार को उसने कुछ दिन और रुकने को कहा। एक दिन भारों ने अपनी सबसे अच्छी साड़ी पहनी और बेशकीमती गहनों से अपना श्रृंगार किया। फिर उसने राजकुमार को अपने कक्ष में बुलाया। राजकुमार भीतर आया तो अपनी पत्नी को वहां देखकर स्तब्ध रह गया। मैं सपना तो नहीं देख रहा, क्या यहाँ भारों ही है? कुछ पल बाद वहां बोलने के लायक हुआ तो उसने उससे पूछा कि यह सब क्या है। तब भारों ने उसे बताया कि उसके जाने के बाद कैसे वहां एक दिन भूखी रही, कैसे उसे पल्लू में बंधा आधे पैसे का सिक्का मिला। वह नहीं जानती वह किसने बांधा, कैसे वह नाकुश सिक्का उसने भुने हुए चने और चावल लाने के लिए बूढ़े मछुए को दिया, कैसे वे पानी में गिर गए और उन्हें मछलियां उदरस्थ कर गई, कैसे मछलियों ने तट पर मुहरे उगली और कैसे उसने यहाँ महल बनवाया जिसमें वे अभी रह रहे हैं और जिसे राजकुमार ने इतनी खूबसूरती से सजाया। अब कुछ कहने की राजकुमार की बारी थी। उसने बताया कि उसने भारों से शादी क्यों की और कैसे वहां उसका इम्तहान लेने के लिए उसे जहाज पर अकेली छोड़ गया था। वहां खुश था कि भारों जो कहती थी कि डोरे कंघी के बिना ही वह चोटी बना लेगी और एक दमड़ी पर ही गुजारा कर लेगी, वहां उसने कर दिखाया। उन्होंने नया महल बेच दिया और ढेरों मोहरों के साथ अपने देश लौट गए और वहां जीवन पर्यंत सुख से रहे।